नमस्कार दोस्तों। चलिए आज के डेटा का एनालिसिस करते हैं और पता लगाने की कोशिश करते हैं कि मार्केट कल यानी 24 जून 2025 को कहाँ कामकाज कर सकता है। तो अपन लोग सबसे पहले देखेंगे चार्ट। तो चार्ट में देखिए, कभी भी एक बात याद रखिएगा, फ्राइडे सेशन क्या होता है? एक्सपायरी के बाद वाला दिन। एक्सपायरी अभी थर्सडे को हो रहा है निफ्टी का, तो उसके बाद वाला दिन क्या हुआ? फ्राइडे। फ्राइडे का लो और फ्राइडे का, माफ कीजिएगा, फ्राइडे का लो और फ्राइडे का हाई मार्क करके रख लीजिए। वो पूरे वीक के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है। ठीक है। अगर देखिए, सिंपल सा है, अगर फ्राइडे का लो ब्रेक करता है, ठीक है, तब एक बड़े बड़ा फॉल आ सकता है। दूसरा चीज क्या है, अगर फ्राइडे का हाई ब्रेक करता है तो कंटिन्यू रहेगा, जो ट्रेंड है वो कंटिन्यू रहेगा। तो आज क्या हुआ, मार्केट गैप डाउन होता है, गैप डाउन होने के बाद धीरे धीरे करके आसपास आता है, मतलब एक 24,800 एक बहुत अच्छा सपोर्ट है मार्केट के लिए। तो 800 के आसपास आता है। अगर आप लोग यहाँ ट्रेड लेते हो, मैंने कभी भी बोला है कि अगर मार्केट सपोर्ट के आसपास हो तो लॉन्ग का ट्रेड ले। एसएल के साथ क्या होगा, सपोर्ट के नीचे क्लोजिंग। तो मार्केट में एक बहुत अच्छा सपोर्ट है आपका क्या, 24,785। ठीक है, या बोल 8। ठीक है, उसके बाद क्या है, एक अच्छी, कब हमें ट्रेड कब लेना है, 15 मिनट के चार्ट पे ये ध्यान देना है कि ये जो रेड कैंडल है, ठीक है, इसके ऊपर क्लोजिंग दे दे मार्केट। यहाँ पे क्लोजिंग दिया, वन साइड रैली आ गई आपकी, कितने की आ गई, 24,840 से आपने 25,040 का ऑलमोस्ट हाई बनाया। ठीक है, यानी 200 पॉइंट आपको ऊपर के साइड मिल गए। ठीक है, हमारा तो टारगेट क्या है, 90 टू 120 पॉइंट का ही टारगेट है। एसएल क्या है, 30 पॉइंट का। ये रख के अपन लोग को ट्रेड करना है। तो कोई भी आप एक फॉलो करो, यहाँ पे चार्ट पैटर्न फॉलो करो। ठीक है, देखिए, अब गैप डाउन इतना ज्यादा हो गया यहाँ पे, तो मैं तो बियरिश ट्रेड तो नहीं ले पाता। ठीक है, लेकिन अब कल के लिए क्या है, कल के लिए है कि दो लाइन ड्रॉ करके रख लीजिए। लॉन्ग कब होना है, जब 25,035 के ऊपर जाएगा तभी लॉन्ग होना है। शॉर्ट कब होना है, अगर मार्केट 24,958 के नीचे ओपन हुआ, या फिर थोड़ा सा अप जाके नीचे के साइड ब्रेक किया, तो भी अपन लोग शॉर्ट का ट्रेड लेंगे। पुट का हमारा टारगेट रहेगा 24,800। 100 पॉइंट तक का टारगेट अपन को मिल सकता है। ऊपर की तरफ हमें एक अच्छा टारगेट मिलेगा 25,200 का, अगर ऊपर की तरफ अपन लोग को ट्रेड मिलता है तो सिंपल रखिए, दो लाइन ड्रॉ करके रखिए, जिधर का ब्रेकआउट हो उधर का ट्रेड लीजिए। नेक्स्ट देख लेते हैं अपन लोग, डेटा क्या बोल रहा है। तो यहाँ पे एक चीज देखने को मिल रहा है कि क्लाइंट आज फिर से बुलिश गया है। क्लाइंट को लग रहा था कि मार्केट काफी गिर गया है, तो अब तो ऊपर ही उठेगा। क्लाइंट ने फिर से बुलिश ट्रेड लिया है, और सब लोगों ने, खासकर एफडीआई और प्रो ने बियरिश ट्रेड लिया हुआ है। और एफआईआई हमारे थोड़े से मिक्स गए हैं, कॉल भी बाई किया, पुट भी बाई किया, बट पुट ज्यादा बाई किया है। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर बाई किया है, इंडेक्स फ्यूचर सेल किया है। ठीक है, तो नेट पोजीशन देख लेते हैं। एफआईआई जो है इंडेक्स फ्यूचर में बेयरिश होके बैठे हुए, कॉल दोनों लोगों ने अच्छे से पोजीशन होल्ड करके बैठा हुआ है, जबकि क्लाइंट हमारा कॉल सेलर है, तो ये भी मार्केट के लिए अच्छा है। क्लाइंट ने पुट भी सेल किया हुआ है, और सब लोग पुट बाई करके बैठे हुए हैं। ठीक है, स्टॉक फ्यूचर आज थोड़ा सा बढ़ाया है उन्होंने, कोई लॉन्ग ऐड नहीं किया है, लॉन्ग भी क्लोज किया है, शॉर्ट भी क्लोज किया है, शॉर्ट ज्यादा क्लोज किया है। ठीक है, तो ओवरऑल जो डेटा का बात करें, तो डेटा बहुत टाइम से, खासकर लास्ट 2 मंथ से आप मार्केट को देखोगे ना, तो 24,500 से 25,200 के बीच घूम रहा है। ठीक है, मार्केट जो है
500 से 25,200 के बीच लास्ट 2 महीने से घूम रहा है। तो सिंपल है, डेटा जो है बहुत ही न्यूट्रल साइड का है। ठीक है, दोनों तरफ का। यहाँ पे देखोगे कॉल भी बाई करके बैठे हुए, पुट भी बाई करके बैठे हुए, यानी कि वोलेटिलिटी हाई रहेगी मार्केट में। ठीक है, तो इस बात को ध्यान में रख के ट्रेड करिएगा। सपोर्ट के आसपास अपन को लॉन्ग होना है एसएल के साथ, रेजिस्टेंस के आसपास अपन को शॉर्ट होना है एसएल के साथ। मार्केट भी ऐसे ही बिहेव कर रही है, सपोर्ट से सपोर्ट ले रही है, रेजिस्टेंस से रेजिस्टेंस खा के नीचे आ रही है। तो दोनों चीजों को ध्यान में रखते हुए ट्रेड करिएगा। नेक्स्ट देख लेते हैं ऑप्शन चेन। ऑप्शन चेन क्या कहता है? ऑप्शन चेन में निफ्टी ने बहुत ही, ठीक है, ये जो क्लोजिंग है ना, वो 25,000 के ऊपर हो जाता तो बहुत अच्छा क्लोजिंग माना जाता। 26 जून की एक्सपायरी है और 24,971 पे क्लोजिंग दिया है निफ्टी ने। और काफी इन द मनी कॉल, इन द मनी कॉल बाई करके बैठे हुए हैं। एक रेजिस्टेंस जबरदस्त वाला है आपका कहाँ पे? 25,000 पे। 25,000 एक जबरदस्त रेजिस्टेंस है। सपोर्ट मेरे को 900 पे दिख रहा है। ठीक है, 24,900 एक सपोर्ट है। 24,900 ब्रेक करते ही मुझे लग रहा है 700 तक का टारगेट तो मिल जाएगा ऑप्शन चेन के हिसाब से। क्योंकि यहाँ पे देखो पुट राइटर भागे हैं, पुट राइटर का कॉन्फिडेंस बिल्कुल भी नहीं है पुट राइटिंग करने का। यहाँ पे तो इन्होंने प्रॉफिट बुकिंग की है जो पुट बाई किया होगा। इसके नीचे आप देखोगे तो पुट राइटर यहाँ तक कि 24,700 से भी भागा है। हो सकता है मार्केट जो है एक बार 24,700 की तरफ बढ़े, अगर मार्केट ब्रेक करता है 24,900 तो लेवल को ध्यान में रखिएगा, चार्ट पे जो लेवल है और यहाँ पे जो लेवल है। ठीक है, 900 के नीचे निकलते ही अपन लोग को पुट के साइड का ट्रेड लेना है। कॉल साइड में राइटिंग ज्यादा हो रखी है, कॉल साइड में राइटिंग ज्यादा हो रखी है। सबसे बड़ा रेजिस्टेंस 25,000 पे ही है। 25,000 के ऊपर एटलीस्ट 2 15 मिनट के कैंडल बनेगा तो शॉर्ट कवरिंग आ सकती है, नहीं तो मार्केट को 25,000 क्रॉस करना बहुत मुश्किल होगा। ठीक है, ओवर टोटल ओपन इंटरेस्ट देखेंगे तो 22 लाख आपका कॉल राइटिंग करके बैठे हुए, उतना ही लगभग पुट राइटिंग है। तो मार्केट जो कल रह सकता है साइडवे टू बियरिश रह सकता है। ठीक है, हो सकता है पहले गैप डाउन होके फिर रिकवर करके फ्लैट क्लोजिंग दे दे, या फिर गैप अप होके दोनों साइड का मूवमेंट दे, पहले गैप अप फिर, या फिर, ठीक है। तो ये ध्यान में रखिएगा कि मार्केट में अभी साइडवे ऑप्शन चेन के हिसाब से बता रहा है। तो इस ऐसे टाइम पे अपन लोग को लेवल का ध्यान में रखना है, 24,900 और 25,000। 25,000 एक बहुत बड़ा रेजिस्टेंस है, 24,900 एक सपोर्ट है ठीक ठाक। अगर ये ब्रेक किया तो ही 700 तक का टारगेट अपन को मिल सकता है। जो भी ट्रेड करिएगा अपने सेटअप पे ट्रेड मिले तो ही करिएगा और एसएल के साथ करिएगा। चलिए फिर मिलते हैं, थैंक्स अ लॉट।